वो क्रीम देख रहे हैं इतना सारा, और वो केक बोर्ड भी इतना सारा, क्योंकि है ऑर्डर आज बहुत सारा, इसलिए मैंने पहले तो हाफ़ के जी का ये है हमारा चॉकलेट केक, और ये केक के लिए मैंने हाफ़ के जी का स्पॉन्ज के लिए केक कर लिया था बेक। उसके बाद मैंने इसके कर लिए 3 लेयर में कटिंग करने के बाद हम बोर्ड पर लगाएंगे थोड़ी सी क्रीम। ये हमारा हाफ़ के जी का केक है, पर फिर भी लेंगे 1 के जी का केक बोर्ड, क्योंकि हम इसका डेकोरेशन ही कुछ है ऐसा। और उसके बाद मैंने लिया है शुगर सिरप, उसको अच्छे से सोक करने के बाद हम लगाएंगे चॉकलेट क्रीम। डच क्रीम लगाने के बाद हम इसको थोड़ा सा कर लेंगे स्मूथ करने के बाद, अच्छे से करने के बाद हम एक और लेयर लगाएंगे, फिर इसको अच्छे से सोक करेंगे। ऐसे ही सेम प्रोसेस 3 बार करके हमारा कर लेंगे केक को क्रम कोटिंग, क्योंकि ऊपर की क्रीम है वाइट कलर के केक के लिए हमें अच्छे से क्रम कोटिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि क्रम्स आ जाते हैं ऊपर अगर तो केक का लुक डेकोरेशन सब करते हैं ख़राब। और अच्छा स्मूथ रहता है तो हमें फिनिशिंग देने में बहुत इजी होता है और फटाफट हमारा हो जाता है काम ख़त्म। तो अब बात करते हैं डरने वाली। इस केक को बनाते बनाते मुझे इतनी डर लग रही थी ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। इतना डर मुझे लगता नहीं है केक बनाने के साथ, क्योंकि इस केक के साथ मसला ऐसा हुआ था। ये जो मेरी क्लाइंट है, इनको मेरा केक कितना ज़्यादा पसंद है कि मैं कहीं जा रही थी बाहर, तो उनको कुछ बर्थडे वगैरह था, मतलब मैं जा रही थी 10 को और उनको केक चाहिए था 15 को। तो मैंने कहा मैं तो हूँ नहीं यहाँ पर, तो उन्होंने कहा कि नहीं मुझे आपसे केक चाहिए, आपसे केक। मैंने कहा मैं तो आउट ऑफ मुंबई जा रही हूँ, फिर अब क्या कर सकते, मैं कैसे बना सकती हूँ आपके लिए केक। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप एक काम करो, आपके घर पे कोई भी तो होगा ना। तो मैंने कहा हाँ मेरा भाई है घर पे। तो उन्होंने कहा कि आप केक बना के रख दो, मैं 15 को ले लूँगी। मैंने कहा नहीं। तो बोले केक ख़राब होगा क्या? मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, मेरे केक अल्हम्दुलिल्लाह 1 वीक तक के वैसे ही रहते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उन्होंने कहा ठीक है फिर आप मुझे बना दो, मुझे आपसे एक केक चाहिए। थैंक यू सो मच, इतना ज़्यादा ट्रस्ट और इतना ज़्यादा बिलीव और इतना ज़्यादा प्यार इतने अच्छे से ऑर्डर देने के लिए। तो उन्होंने कहा था ऐसा, तो फिर मैंने ठीक है मैंने बना दिया, उनके लिए केक बना के रख दिया था। और उन्होंने ऑर्डर दिए थे जब, तो मसला था कि वो जो रोज़ थी केक पर वो थोड़े ज़्यादा ही बड़े बड़े हो गए, टॉल केक था उनका, थोड़े ज़्यादा बड़े हो गए, तो उसकी वजह से उसका लुक थोड़ा सा अजीब लग रहा था, मुझे भी ऐसा लगा। पर क्या कर सकते, वही रोज़ अवेलेबल था तो वही लगाना था, क्योंकि वो रियल वाला रोज़ नहीं था, आर्टिफिशियल में प्रॉपर सेम टू सेम मिलना पॉसिबल हमेशा नहीं होता है। अपने लक पे भी होता है और टाइम पे भी होता है। ज़्यादा जल्दी पहले अगर ऑर्डर रहता है तो फटाफट से मिल जाता है, कभी कभी वरना प्रॉब्लम हो जाती है। बातें करते करते हमारे केक की हो गई क्रम कोटिंग, आई थिंक सब कुछ, और इसकी कर लेंगे अच्छे से फिनिशिंग। तो मसला ये था कि उनको जो रोज़ का लुक था ना वो थोड़ा अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने मुझे बहुत बार बोला प्लीज़ छोटे छोटे सा रोज़ लगाना, छोटे छोटे सा रोज़ लगाना। मैंने कहा हाँ हाँ छोटे लगाऊंगी, क्योंकि इस बार नहीं होगी गड़बड़। तो मैंने कहा तो फिर इसलिए मुझे बहुत बोले बिल्कुल भी मुझे ख़राब नहीं लगना चाहिए। उन्होंने बहुत बार मुझे 1 बार 2 बार कॉल करके फिर मैसेज करके बार बार बोला था उन्होंने कि केक का लुक प्लीज़ हाफ़ के जी केक के छोटे से रोज़ लगाना, बड़े नहीं होना चाहिए। मैंने कहा ठीक है भाई लगा दूँगी। फिर ये मैंने रियल वाला रोज़ लिया था तो मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि मैंने इसको देखिए ज़्यादा फैलाया भी नहीं, खिला खिला सा इतना ज़्यादा लग भी नहीं रहा है। और मैंने इस केक में थोड़े से जो हमारे केक के रोज़ेस के जो कली होती है ना वो भी यूज़ किया। देखिए मैंने फैलाया नहीं है बिल्कुल रोज़ को, कितना खिला कितना खूबसूरत लग रहा है ये वाइट कलर पे रेड रोज़, और वाइट कलर का रोज़ भी लगाना था। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि कहीं उनको फिर से ये केक का लुक ख़राब ना लगे, रोज़ बड़े ना लगे। वैसे तो नहीं लग रहा था। बहुत समय मैंने मम्मी से पूछा और मेरे घर पे कोई आया था उनसे पूछा रोज़ बड़े तो नहीं लग रहे, बड़े तो नहीं लग रहे। मैंने जान गाली थी सबकी। नीचे देखिए ना रोज़ वाले मैंने कली वाले रोज़ लगाए ताकि बड़े बिल्कुल ना लगे, लेकिन ऊपर वाले मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि पहले भी उन्होंने इतने दिन पहले ऑर्डर देकर इतने दिनों के बाद लेकर गए थे केक, और इतना ज़्यादा मतलब मेरे साथ वो अच्छे से मतलब ऑर्डर्स करते हैं, इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, तो मैं चाहती ही नहीं थी कि उनका केक कुछ ख़राब हो। उन्होंने ये ऑर्डर मुझे थोड़े दिन पहले ही दे दिया था और मुझे बोलना स्टार्ट कर दिया था कि नहीं प्लीज़ छोटे रोज़ लगाना। मैंने कहा ठीक है छोटे ही लगाऊंगी। इसलिए मुझे बहुत डर लगा। जब तक कि उनको मैंने फ़ोटो सेंड कर दी उन्होंने रिप्लाई नहीं किया, क्योंकि वो बिज़ी थी।
तो फिर वो ऑफ़िस से आने के बाद उन्होंने मुझे रिप्लाई किया तो मुझे जान में जा रहा है, बोले हाँ माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, पर अभी मैं सामने से देखूँगी। फिर मुझे थोड़ा-सा डर लग ही रहा था, कहीं सामने से बड़े ना लग जाए रोज़। और मैंने प्यारा-सा इस पर जो उन्होंने कहा था अपने मॉम के लिए उन्होंने स्पेशल केक बनवाया था, सरप्राइज़ था, इसलिए उन्हें बहुत डर लग रहा था कि कहीं मम्मा का केक हो ना जाए ख़राब। इसलिए मुझे भी उनके डर से मुझे डर लग रहा था कि कहीं उनको ख़राब ना लगे, क्योंकि जब वो एक बार ऐसा केक में प्रॉब्लम होने के बाद भी जब क्लाइंट दोबारा ऑर्डर देते हैं और ट्रस्ट करते हैं हम पर कि हम बेस्ट करके देंगे, तो हमें बेस्ट ही करके देना होता है। उसमें फिर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। देखिए बातें करते-करते हो गई थी ना छोटी-सी गड़बड़, मैं ऐस डालना ही भूल गई थी। फिर मैंने लगा दिया है मॉम जो लिखने कहा था उन्होंने वो भी लगा दिया मैंने, सब कुछ प्रॉपर करके कर लिया था रेडी। और केक का वेट बहुत ही ज़्यादा हो गया था, डरते डरते फिर मैंने जो हमारे पास गोल्डन फॉयल पेपर रहता है चांदी के वर्क वाले, वो लगा दिए। वेट देखिए 820 ग्राम, ये हाफ़ केजी का केक, ये जो होता है 500 ग्राम। इसका लुक डेकोरेशन आप सबको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके मुझे बताना कि मेरा डरना सही था, कहीं ये रोज़ बड़े तो नहीं है ना केक के ऊपर। सही है, मैंने सही से डेकोरेट किया, उन्हें तो बहुत पसंद आया था, मम्मा को भी बहुत पसंद आया था केक का लुक, डेकोरेशन, सब कुछ। और रोज़ पर मैंने कर लिया था थोड़ा सा गोल्डन गोल्डन वाला डस्ट, और केक पर मैंने किया था सिल्वर डस्ट, और सिर्फ रोज़ पे थोड़ा सा गोल्डन डस्ट, क्योंकि गोल्डन डस्ट बहुत अच्छा लगता है।